हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने नेशनल इनकम के पार्ट 4 के साथ हैं, चैप्टर 3। उम्मीद करता हूं कि अब तक के सारे वीडियोस आप रेगुलरली देख रहे होंगे और इन सारे वीडियोस में जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको बताए गए हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस भी आप कर रहे होंगे रेगुलर बेसिस पे। बच्चे, आज की क्लास में आपकी ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगी, तो आज हमारे पास कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स बच गए हैं, इजी से कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आज के कॉन्सेप्ट्स की आप बात करो तो याद करो, हमने लास्ट क्लास में एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम की बात की थी। बच्चे, जब हम लोग उस एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम की बात कर रहे थे तो हम लोग वहाँ पे याद करो वो सारी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके थे जिन सारे चीज़ों को ऐड करके हम लोग नेशनल इनकम तक पहुँचते हैं, जिसमें हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, उसके बाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इन सब को हमने वहाँ पे देखा। या फिर यूँ कह लो बच्चे कि हमने वहाँ पे इन सब के डेफिनेशन को देखा। बच्चे, डेफिनेशन को रटना नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि इन सारे चीज़ों को जब तक समझोगे नहीं तब तक इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, और अगर समझ गए तो फिर आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी इजी से कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे। आ जाओ, आज हमारे पास कुछ फैक्टर कॉस्ट वाले कॉन्सेप्ट सबके बच गए थे, तो आज मैं आपको फैक्टर कॉस्ट का कैसे डेफिनेशन तैयार हो सकता है इसको सिखलाना चाहता हूँ। बच्चे, आ जाओ, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और हमारा पहला जो टॉपिक है वो GDPFC है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मैं चाहता हूँ कि पहले आप इस फैक्टर कॉस्ट को इग्नोर कर दो और मुझे GDP का डेफिनेशन बता दो। याद है बच्चा, P का मतलब क्या होता था? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हम लोग कैसे डिफाइन किया करते थे? गुड्स एंड सर्विसेज। याद आता है कुछ? हाँ सर, याद आता है। बच्चा, डोमेस्टिक का मतलब कुछ याद आता है? हाँ सर, विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब कि देश के अंदर की बातें यहाँ पे होती थी। बिल्कुल। ग्रॉस का मतलब याद आता है? हाँ सर, याद आता है। इसका मतलब इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन होता था, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन होता था। बिल्कुल बच्चा, तो ये सारी बातें अगर आपको याद आती हैं तो बच्चे याद करो, हमने इन सारे चीज़ों को मिला करके पिछले क्लास में इस सब का डेफिनेशन हमने तैयार कर लिया था, किया था ना बच्चे। आज हमारे पास बस नया चीज़ क्या आया है? फैक्टर कॉस्ट आया है। इसी फैक्टर कॉस्ट को हमें आज अपने डेफिनेशन में इंक्लूड कर देना, और सब का जो हमने फैक्टर कॉस्ट का काम जो छोड़ दिया था, यहाँ आप देख सकते हो, जो हमने फैक्टर कॉस्ट का जो काम हमने छोड़ दिया था वो सब का आज फैक्टर कॉस्ट वाली कहानी हमारी पूरी हो जाएगी। तो आ जाओ, आज हम इसके फैक्टर कॉस्ट का काम कर लेते हैं। बच्चा, इससे पहले कि हम लोग फैक्टर कॉस्ट का काम करना शुरू करें, याद करो, आप लोग इस फैक्टर कॉस्ट का मतलब जानते हो बाबू। कहीं ना कहीं आप लोग इस फैक्टर कॉस्ट के बारे में जानते हो कि फैक्टर कॉस्ट कौन सा कॉस्ट होता है। फैक्टर कॉस्ट जो है, जितने भी आप बीइंग अ प्रोड्यूसर, जो भी आप फैक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से आप रिसीव करते हो, उन सारे फैक्टर के बदले में लगने वाला कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट कहलाता है। बिल्कुल। अच्छा, आप कौन कौन से फैक्टर रिसीव करते हो हाउस होल्ड से? याद आता है? हाँ सर, याद आता है। बिल्कुल बच्चे, लैंड रिसीव करते हो, लेबर रिसीव करते हो, कैपिटल रिसीव करते हो ना। बेसिक फैक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे एंटरप्रेन्योर भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। तो लैंड के बदले में रेंट, उसके बाद लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में आपका इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट, है ना। ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलता है? रिस्क रिवॉर्ड। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चा। तो अब अगर इन सब की अगर आप बात करो तो बाबू ये ध्यान से देखना कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, इसी को तो फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। ये फैक्टर और फैक्टर पे लगने वाला कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, पहली बात। बच्चा, दूसरा एक और बात याद आता है फैक्टर कॉस्ट में। क्या सर? याद करो, मैंने आपको बता रखा है कि जब भी कभी भी फैक्टर कॉस्ट की बात करें तो 500 याद करना है। 500 का मतलब क्या? जिसमें अभी आपने गुड्स को प्रोड्यूस ही किया था, आपने किसी भी तरह का कोई इनडायरेक्ट टैक्स का पेमेंट नहीं किया था। इसका मतलब 500 का मतलब क्या? एक्सक्लूसिव ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। याद आता है? एक्सक्लूसिव ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। बिल्कुल। तो अब यहाँ से बच्चे, अगर ये सारी बेसिक सी बातें आपको समझ में आती हैं तो हम लोग यहाँ से अपने डेफिनेशन को तैयार कर सकते हैं आज GDPFC का। आना, और बड़े ध्यान से देखना बाबू, बड़े इत्मीनान से, एकदम मज़ेदार सा कॉन्सेप्ट, आप खुद से कर सकते हो। GDPFC, मैं सबसे पहले फिर से GDP को डिफ़ाइन करके आपको दिखा रहा हूँ, वही डेफिनेशन जो हमने पहले कर लिया है। बच्चा, याद करो कैसे हम लोग डिफ़ाइन करते थे? फाइनल
गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा बच्चा, ये जो पहला जो ये लाइन में लिखा हो ना, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, बता सकते हो ये लाइन किस पॉइंट के लिए, इस तीनों में से? हाँ सर बता सकता हूँ, ये पी के लिए, प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट जब तक फाइनल नहीं होगा तब तक वो आ ही नहीं सकता इस डेफिनेशन में। बिल्कुल सर, तो ये पी जो है बच्चा वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, डी लिखा हुआ है मतलब देश के अंदर, तो क्या लिखेंगे? विच इज़ प्रोड्यूस्ड विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी। बोलो बच्चा, इस बात को समझते हो? विच इज़ प्रोड्यूस्ड विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी, है ना, जो देश के अंदर प्रोड्यूस हुआ हो। अच्छा बच्चा, इस ग्रॉस का मतलब? हाँ सर, इसका भी मतलब पता है, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होगा। बिल्कुल, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं सर, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे, जीडीपी की कहानी ख़त्म हो गई है, बस अब आपको फैक्टर कॉस्ट की ये दोनों बातें लिख देनी है, ठीक है? तो अगर दोनों बातों को आप लिखो तो देखो ना क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ना एट फैक्टर कॉस्ट, है ना, एट फैक्टर कॉस्ट। एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या हुआ सर? बच्चे, एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब कि ये जो गुड्स और सर्विस जो आप अपने देश के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हो, जिसमें अभी आपने डेप्रिसिएशन के अमाउंट को अलग नहीं किया है, वो गुड्स और सर्विस किस कॉस्ट पे प्रोड्यूस हो रहा है? फैक्टर कॉस्ट पे। क्या मैं इस फैक्टर कॉस्ट को 500 लिख दूं? हाँ सर, लिख सकते हो। बिल्कुल बच्चा, ये गुड्स और सर्विस किस कॉस्ट पे प्रोड्यूस हो रहा है? 500 पे। अभी इसमें कोई भी तरह का हमने इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं किया है। एट फैक्टर कॉस्ट, अच्छा जब गवर्नमेंट को पे नहीं किया है तो वो भी लाइन तो लिख दो, एक्सक्लूसिव ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्स। बोलो बच्चा, कोई दिक्कत? क्लियर हो? अगर क्लियर हो तो मुझे इसके बाद का जो डेफिनेशन था हमारा, वो डेफिनेशन आया था NDPFC। अभी मैं डी डोमेस्टिक पे चल रहा हूँ। दूसरा डेफिनेशन NDPFC, ज़रा इस NDPFC के बारे में डिफ़ाइन करके बता सकते हो? हाँ सर, फिर कर सकते हैं। ज़रा ध्यान देना बच्चे, FC को छोड़ दो, पहले NDP को डिफ़ाइन करो। P का मतलब क्या? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन सा होगा? फाइनल होगा, तो फिर से वही फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। अच्छा, ये पी का तो हो गया, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। डी का मतलब क्या होगा? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ये फाइनल गुड्स और सर्विस कहाँ प्रोड्यूस हो रहा होगा? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अच्छा बच्चा, इस नेट का मतलब क्या होगा? सर, डेप्रिसिएशन हट गया होगा। बिल्कुल बच्चा, डेप्रिसिएशन हटने का मतलब याद रखते हो ना? हाँ सर, वो डेप्रिसिएशन के बिना जो हम अमाउंट इंक्लूड करके दिखा रहे थे, आपने बता रखा है कि वो ग्रॉस वाला अमाउंट कभी भी बिजनेस का ट्रू पिक्चर नहीं होता है। मतलब हम जिस एसेट्स का यूज़ कर रहे हैं गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन में, उस एसेट्स पे अगर कोई भी तरह का डेप्रिसिएशन सर होगा तो फ्यूचर में हम उस एसेट्स को ना तो रिप्लेस कर पाएंगे और ना ही कोई नया एसेट्स में एडिशन ला पाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जिस दिन से हम एसेट्स खरीद करके लाएं, उसी दिन से उस एसेट्स के वैल्यू को नंबर ऑफ़ ईयर से डिवाइड करके जो भी अमाउंट आता है, उस अमाउंट को हमें हर साल डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में जमा करते जाना चाहिए, ताकि जब हमारे एसेट्स पूरे तरीके से डेप्रिसिएट हो जाए तो हम वो पैसा निकाल करके रिप्लेसमेंट हो सके तो रिप्लेसमेंट, और अगर एडिशन करने की ज़रूरत पड़े तो कुछ और पैसा लगा के और एसेट्स में हम एडिशन कर दें। बिल्कुल, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। बोलो, इस बात को समझते हो? एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। अच्छा, NDP का कहानी ख़त्म। अब फैक्टर कॉस्ट लिख दो। एट कौन सा कॉस्ट? एट फैक्टर कॉस्ट। बच्चा वही 500, एट फैक्टर कॉस्ट, है ना, 500। और इसके साथ साथ क्या लिखना है? फैक्टर कॉस्ट का दूसरा मतलब क्या? फैक्टर कॉस्ट का मतलब 500 का मतलब क्या? कि जिसमें अभी नेट इनडायरेक्ट टैक्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, तो एक्सक्लूसिव ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कहानी ख़त्म। बोलो, क्लियर है? बिल्कुल ईजी बच्चा, खुद से बना सकते हो, सारे डेफिनेशंस बना सकते हो। तो आ जाओ, अब आगे बढ़ें। अब आते हैं हम आपके पास
एक और डेफिनेशन के साथ। और इस बार हमारा जो डेफिनेशन है इसका नाम है बच्चा GNPFC। ध्यान देना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, इन सब का बाबू फुल फॉर्म ध्यान देते रहना, है ना। ऐसा नहीं कि डिफाइन करना जान गए और फुल फॉर्म ही नहीं जान पाए। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, है ना, ये इसका फुल फॉर्म है। कैसे डिफाइन करें? पहले FC को छोड़ दो, GNP को डिफाइन करो बच्चा। GNP हमेशा पीछे शुरुआत करना। प्रोडक्ट का मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। लिख दो पहला लाइन प्रोडक्ट के लिए, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है ज़रा ध्यान दो। ये P का काम खत्म हो गया, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये इसी का था। अब हम N के तरफ चल रहे हैं। नेशनल लिखा हुआ बच्चा, याद है नेशनल का मतलब? हाँ सर याद है। देश के अंदर भी प्रोड्यूस हो रहा होगा सर, और देश के बाहर भी प्रोड्यूस हो रहा होगा। हाँ बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। तो प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, produced within the domestic territory as well as outside the country। जिस गुड्स को हम देश के अंदर भी बना रहे होंगे और देश के बाहर भी बना रहे होंगे। बिल्कुल। अच्छा, ग्रॉस लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन क्या होगा? इंक्लूडेड होगा। बिल्कुल, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, जिसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट अभी हमने हटाया नहीं होगा, मतलब ये ग्रॉस वैल्यू है, ट्रू पिक्चर नहीं है। इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। फैक्टर कॉस्ट का दोनों बात लिख दो, एट फैक्टर कॉस्ट पहला बात, और दूसरा एक्सक्लूसिव ऑफ, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में बाबू ये लाइन कॉमन हो जाएगा, एक्सक्लूसिव ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और मार्केट प्राइस में एक लाइन कॉमन हो जाएगा, इंक्लूसिव ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि मार्केट प्राइस में तो इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ जाता है ना। तो जुड़ने के लिए इंक्लूसिव ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्स और हटने के लिए एक्सक्लूसिव ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्स। लो, कहानी खत्म हो गई GNPFC की। बच्चा, अगर GNPFC क्लियर है तो देखो अब हमारे पास क्या बच गया। हमने GDPFC कर लिया, हमने GNPFC कर लिया, हमने NDPFC कर लिया, अब आ गया NNPFC। आ जाओ ज़रा ध्यान देना बच्चा। इससे पहले कि अब हम लोग NNPFC को डिफ़ाइन करने लग जाएं, आपको मैं एक बात बता दूं कि इस NNPFC को हम लोग नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। पहली बात, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। दूसरी बात बच्चा, बड़े ध्यान से याद रखना, इसी को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। मतलब अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस बात को, इस डेफिनेशन के तुरंत बाद अब हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे GDP से हम लोग NNPFC पे पहुँचेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ ज़रा ध्यान से देखना, कैसे हम लोग GDP से NNPFC तक पहुँचेंगे। GDP-MP हो सकता है, GDP-FC हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब GDP से हम लोग कैसे कहाँ पहुँचना चाहते हैं। मैं लिख तो रहा हूँ NNPFC, लेकिन मैं बात क्या कर रहा हूँ, किसकी कर रहा हूँ? नेशनल इनकम की। हमेशा याद रखना, NNPFC को क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। बिल्कुल बच्चा, आ जाओ डिफ़ाइन करते हैं NNPFC को। सर अब तो डिफ़ाइन नहीं होगा सर, ये तो आप बाप रे पता नहीं क्या करवा रहे हो। आप NNPFC कह रहे हो, नेशनल इनकम कह रहे हो। बच्चा, कोई तोप चीज़ नहीं है, सबसे बड़े तोप आप हो। अपनी काबिलियत को पहचानो, आप हनुमान हो, बस अपनी शक्तियों के बारे में जानो। आ जाओ, आपको आपकी शक्तियों से मिलवाता हूँ। बच्चे ये देखो, फिर से FC को छोड़ दो, P प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करो। क्या कहोगे? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कहोगे ना। हो गया, P का काम खत्म। अच्छा, नेट है बच्चा, नेट नेशनल है, सॉरी नेशनल है। नेशनल तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुआ होगा, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी as well as outside द कंट्री, है ना, एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री। बच्चा, कहानी कहाँ तक का ख़त्म हो गया? प्रोडक्ट का हो गया और नेशनल का हो गया, नेट का लगा दो। अच्छा, अगर नेट है इसका मतलब क्या? डेप्रिसिएशन हट चुका होगा।
तो कॉमा डालो और लिखो एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, जिसमें डेप्रिसिएशन क्या होगा, हटा हुआ होगा। अच्छा, फैक्टर कॉस्ट है, दोनों बातें, एक तो तुम्हारा कि ये सारी की सारी चीज़ें, ये जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये एट फैक्टर कॉस्ट है, और दूसरी बात क्या, इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो क्या है, एक्सक्लूडेड है ना। तो एक्सक्लूसिव ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यही दोनों चीज़ आता है ना फैक्टर कॉस्ट में, तो लगा दो दोनों बात को, तो लिख दो एट फैक्टर कॉस्ट कॉमा देके एक्सक्लूसिव ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्स। बोलो बच्चा, काम क्लियर है, ध्यान रहेगा, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट, एकदम हद से ज़्यादा आसान है बच्चा। अब जाके आपका एग्रीगेट खत्म हो गया। अच्छा ज़रा ध्यान दो बच्चा, अब तक एक कॉन्सेप्ट को समझना आप ज़रा ध्यान से। हमने बात अब तक एग्रीगेट की है। मैंने याद करो जब इस एग्रीगेट वाले टॉपिक को स्टार्ट किया था बच्चे, मैंने वहाँ पे स्टार्ट करते ही कह दिया था कि आप जो भी एग्रीगेट पढ़ रहे हो वो सारे के सारे एग्रीगेट आपको पहुंचाने वाले कहाँ पे हैं, नेशनल इनकम पे। मतलब उन सारे चीज़ों को जोड़ के हमें नेशनल इनकम बनाना है। बच्चा आ जाओ, अब सीखते हैं। सर ये क्या आप कह रहे थे उस समय, जोड़ के नेशनल इनकम बनाना, ये बच्चा मतलब जीडीपी एमपी को कैसे हम नेशनल इनकम या एनएनपीएफसी बना सकते हैं। आ जाओ, बड़े ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज़ है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में छोटा सा कन्वर्जन टाइप का क्वेश्चन 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का कई बार पूछ लेता है। आ जाओ बच्चे ध्यान दो, यहाँ पे देखो एक एक स्टेप वाइज। इसमें अब हम लोग चलेंगे लेफ़्ट टू राइट, उसमें लोग राइट टू लेफ्ट चल रहे थे ना, इसमें लेफ़्ट टू राइट चलेंगे। देखो यहाँ पे ग्रॉस है और आंसर किस में चाहिए, हमें नेट में आंसर चाहिए। तो ग्रॉस को नेट में करने के लिए क्या करते हैं, सर आपने कई बार पढ़ा रखा है कि डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं। लो बच्चा मैंने घटा दिया। जैसे ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटेगा या ग्रॉस कन्वर्ट हो जाएगा किस में, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। पहले स्टेप में कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। बच्चा ध्यान दो, यहाँ भी नेट आ गया, यहाँ भी नेट आ गया, बहुत अच्छी बात है, मिल रहा है। अच्छा, डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है नेशनल में, कुछ याद आता है? डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, बड़ा सिंपल सा काम करते थे सर। विदेश से जो इनकम आता था उसको हम लोग जोड़ देते थे, है ना बच्चा, याद है? उस विदेश वाले इनकम को क्या कहते थे, हाँ NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NFIA को हम लोग क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। बच्चा NFIA में 2 बातें आती थी, एकदम ध्यान रखना पड़ेगा दोनों बातों को। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी 100% होनी चाहिए तो मज़ा आएगा, वरना फंस जाओगे। बच्चा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाबू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या कि विदेश में भी आपके कोई फैक्टर हैं, जैसे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, वहाँ से आप कोई इनकम जनरेट कर रहे हो, तो ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। नेट क्यों लग गया इसमें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप जो जनरेट करके ला रहे हो वो जुड़ेगा, और जो आपके यहाँ से विदेशी कमा के ले जा रहा है उनका भी तो फैक्टर इनकम हमारे देश में हो सकता है, वो घटेगा, इसलिए नेट लगा रहता है। तो बच्चे हमेशा याद रखना इसकी दोनों बातों को। पहली बात, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या होता है, इनकम earned by normal resident from abroad will be added, जुड़ता है, याद है, will be added। अच्छा, इनकम अर्नड बाय नॉन रेसिडेंट, किस बारे में बात कर रहा हूँ, इनकम अर्नड बाय नॉन रेसिडेंट फ्रॉम आवर कंट्री, है ना, हमारे कंट्री से जो वो कमा के ले जा रहे हैं, विल बी सब्सट्रैक्टेड, वो क्या हो जाएंगे, वो इनकम घटा दिए जाएंगे। क्या कहते हैं इसको, NFIA। बच्चा याद करो, जब इस NFIA का ट्रीटमेंट होता था तो ये डोमेस्टिक किस में कन्वर्ट हो जाता था, ये कन्वर्ट हो जाता था, इसको थोड़ा मैं नीचे करता हूँ, ये डोमेस्टिक कन्वर्ट किस में हो जाता था, ये कन्वर्ट हो जाता था नेशनल में। अच्छा, कन्वर्ट जैसे ही नेशनल में होगा बच्चा, तो अब देखो तो ज़रा ध्यान से, आपने NFIA को जोड़ा तो अब ये D नहीं रहेगा ना, अब ये क्या बन जाएगा, N बन जाएगा, है ना। तो नेट तो पहले बन चुका है। दूसरा, अब डोमेस्टिक इनकम किस में कन्वर्ट हो गया, नेशनल इनकम में। अच्छा, प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ही है बच्चा, मार्केट प्राइस है यहाँ पे, इस मार्केट प्राइस, लेकिन आंसर किस में चाहिए, फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि NNPFC का मतलब होता है नेशनल इनकम।
है ना, फैक्टर कॉस्ट में चाहिए। बच्चा याद करो, ये तुम्हारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इस मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में लाने का मतलब क्या बाबू, मार्केट प्राइस का मतलब 700, अब फैक्टर प्राइस का फैक्टर कॉस्ट का मतलब 500। ज़रा ध्यान देना, फैक्टर कॉस्ट का मतलब 500, तो 700 को 500 में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, जो भी करना पड़ेगा माइनस ही करना पड़ेगा। बिल्कुल बच्चा, क्या माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये देखो ज़रा ध्यान से, आ गया आंसर। सर कुछ खास समझ में नहीं आया, हाँ ठीक है बच्चे, मान सकता हूँ कुछ खास समझ में नहीं आया होगा। तो खास समझने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं देता हूँ और देखो तो इसको बना करके आप ट्राई करके देखो तो क्या आपसे होता है। आपको इस बार करना क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को कन्वर्ट कर देना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में, मतलब नेशनल इनकम में। हो पाएगा? स्टेप बाय स्टेप चलना। सबसे पहला काम क्या करोगे, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना। हाँ सर हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना कौन सी बड़ी बात है सर, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। बच्चा जैसे डेप्रिसिएशन को माइनस किए, ग्रॉस किस में कन्वर्ट हो गया, ये ग्रॉस कन्वर्ट हो गया नेट में। अच्छा क्या आ गया, ये नेट नेशनल, ऊपर भी नेशनल वही लिख रहा हूँ ऊपर वाला ही, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अच्छा चाहिए क्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट तो आ गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट चाहिए भी। हाँ एक चीज़ अलग है सर, मार्केट प्राइस है यहाँ और चाहिए हमें फैक्टर कॉस्ट। बच्चा मार्केट प्राइस का मतलब क्या, मार्केट प्राइस का मतलब 700 और फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या, फैक्टर कॉस्ट का मतलब 500। तो हमें 700 को कन्वर्ट करना है किस में, 500 में, मतलब माइनस करना है। क्या माइनस करना पड़ेगा सर, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे टैक्स को घटा देंगे सर, क्योंकि टैक्स जोड़ करके ही आप पढ़ाए हैं कि ये फैक्टर कॉस्ट में जैसे नेट इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ता है तो मार्केट प्राइस बन जाता है। तो अब हम उस मार्केट प्राइस में से जैसे ही टैक्स घटाएंगे, वो टैक्स घटने के बाद ये मार्केट प्राइस कन्वर्ट किस में हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट में। ध्यान रहेगा, बिल्कुल रहेगा। आ जाओ बच्चा, एक और काम करके दिखा दो। तो अब तुम हमको बता दो, ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करके दिखा सकते हो। हाँ सर दिखा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलना। बच्चा नेट यहाँ भी है, नेट यहाँ भी है, कुछ करना पड़ेगा? नहीं सर कुछ नहीं करना पड़ेगा। अच्छा बच्चा यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और नेशनल प्रोडक्ट चाहिए, क्या करना पड़ेगा? हाँ सर डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को NFIA को ऐड करना पड़ेगा, है ना। बच्चा याद रखना, क्यों NFIA का ट्रीटमेंट हो रहा है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ाए हुए हैं बाबू, याद करो उस कॉन्सेप्ट के बारे में, कि जितना भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो सारा का सारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम होता है। याद आता है? वो सारा का सारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम होता है। बच्चा जब इस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम लोग विदेश के प्रोडक्ट को, मतलब बाहर से जो प्रोडक्ट हम लोग कमाए हैं या बाहर से अगर हमने कोई गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किया उसको भी जोड़ दें, तो उस प्रोडक्ट को हम लोग नेशनल प्रोडक्ट कहेंगे। बोलो, उस प्रोडक्ट को हम लोग नेशनल प्रोडक्ट कहेंगे जब अपने देश का एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री का भी प्रोडक्ट जोड़ दे तो नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा नेशनल प्रोडक्ट की कमाई कैसी, नेशनल इनकम, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना, यहाँ पे बार बार मैं बात किसकी कर रहा हूँ, NFIA की। जैसे NFIA इसमें जोड़े, ये डोमेस्टिक कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये डोमेस्टिक कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखो नेट ये वाला उतरा, ये डोमेस्टिक कन्वर्ट हो गया नेट में, और प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अच्छा NNP आ गया, यहाँ भी NNP है, यहाँ मार्केट प्राइस और यहाँ फैक्टर कॉस्ट। बच्चा मार्केट प्राइस बोले तो 700, फैक्टर कॉस्ट बोले तो 500। क्या करना पड़ेगा सर, घटा दीजिए ना नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। लो बच्चा नेट इनडायरेक्ट टैक्स घट गया, आगे आंसर। ध्यान रहेगा, एक और कर लो, लास्ट कर लो, एकदम क्लियर कर लो। आ जाओ तो उल्टा चलते हैं। इस बार तुम हमको NNPFC मतलब नेशनल इनकम को तुम हमको कन्वर्ट करके दिखा दो तो ज़रा GDPFC में कर देंगे सर। आ जाओ करके दिखा दो। बच्चा नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा हूँ। ग्रॉस को जब नेट में करते थे डेप्रिसिएशन माइनस करते थे, नेट को ग्रॉस में करोगे तो सर डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। लो कर दो, जैसे ऐड करोगे नेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रॉस में। अच्छा ग्रॉस के बाद क्या है, अगला स्टेप उतार देना, ये बस एक एक को कन्वर्ट करना। अभी हमने सिर्फ फर्स्ट को कन्वर्ट किया, नेट को हमने कन्वर्ट कर दिया ग्रॉस में, नेशनल को भी नहीं किए हैं तो नेशनल को नेशनल ही लिखे, सब में वही कर रहे हैं, नेशनल को नेशनल ही लिख रहे हैं, प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अच्छा लेकिन आंसर नेशनल में चाहिए, नहीं सर दूसरा स्टेप तो डोमेस्टिक मांग रहा है, तो नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करने के लिए तो सर NFIA को घटा दीजिए। लो माइनस NFIA, जैसे NFIA को घटाएंगे बाबू ये नेशनल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डोमेस्टिक में।
अच्छा, क्या कुछ और करना पड़ेगा? नहीं सर, क्योंकि यहाँ भी फैक्टर कॉस्ट और यहाँ भी फैक्टर कॉस्ट। चलो आंसर आ गया, ध्यान रहेगा। तो ये सारी चीज़ें बच्चे आपको करनी पड़ेंगी वहाँ पे। आपने जितने भी एग्रीगेट्स लिखे हैं उन सारे एग्रीगेट्स को, एक छोटा सा काम आपको अपने कॉपी पे करना पड़ेगा, उन सारे एग्रीगेट्स को आपको NNP-FC तक पहुंचाना पड़ेगा और फिर से NNP-FC से जहां से आपने स्टार्ट किया था वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। अगर ये काम आप कर ले रहे हो खुद से तो समझो आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पूरी हो गई है। अगर नहीं कर पा रहे तो बार बार वीडियो को देखो, कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में उन सारे डाउट्स को डालते रहो और मुझसे ये सारी बातें पूछते रहो, क्योंकि नेशनल इनकम चैप्टर नंबर 3 की मेन बातें यहीं तक थी। इसके बाद एक टॉपिक और है हमारा, उस टॉपिक को अगर तुम उसकी बात करो तो वो भी तुम्हारा जो है छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है वो टॉपिक, और उस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बाबू, आसानी से तुम उस टॉपिक को समझ सकते हो। मतलब अब रियल और नॉमिनल GDP, बस यही 2 टॉपिक बाकी रह गया है।